और फिल्म का नाम है इंस्पेक्टर ज़ेंडे जी। ये फिल्म हाल ही में 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई है। जी हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा की थोड़ी गहराई में उतरें, समझें कि फिल्म आखिर है किस बारे में, इसकी कहानी कहने का अंदाज कैसा है, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं और समीक्षक का फाइनल टेक क्या है। दिलचस्प ये भी है कि कहानी जानी पहचानी है, लेकिन लगता है नजरिया कुछ नया है। बिल्कुल, और शायद यही नयापन इस फिल्म को खास बनाता है। जैसा समीक्षा में भी इशारा है, ये रिव्यू सिर्फ कहानी या एक्टिंग तक ही नहीं रुकता, बल्कि फिल्म के टोन पर, उसके मिजाज पर काफी बात करता है। चार्ल्स शोबराज जैसे कुख्यात अपराधी पर तो पहले भी काफी कुछ बन चुका है ना, तो ये फिल्म उस भीड़ से अलग कैसे है, ये देखना वाकई रोचक होगा। समीक्षा का कहना है कि फोकस इस बार क्रिमिनल पर उतना नहीं है जितना उस आदमी पर जिसने उसे पकड़ा। अच्छा, तो चलिए फिर इसे खोलते हैं जरा। फिल्म की कहानी क्या है, रिव्यू क्या कहता है। इसके मुताबिक कहानी का सेंटर है एक इंटरनेशनल ठग कार्ल भोजराज। जिम सर्ब ने निभाया है ये रोल। हाँ, जिम सर्ब। तो ये किरदार जेल से भाग जाता है और मुंबई में फिर से एक्टिव हो जाता है। और फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर ज़ेंडे की, मनोज बाजपेयी जी। तो यहीं से वो क्लासिक चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। मतलब ज़ेंडे के सामने चैलेंज है इस शातिर करिश्माई क्रिमिनल को पकड़ने का। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, आम चेज फिल्म नहीं लगती, इसमें कुछ और परतें हैं। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि कार्ल भोजराज का किरदार असल जिंदगी के चार्ल्स शोबराज पर आधारित है। वो बिकनी किलर, द सरपेंट, मीडिया ने कई नाम दिए थे उसे। हाँ, बिल्कुल, बहुत कुख्यात था वो। और जैसा समीक्षा में भी जिक्र है, शोबराज पर पहले भी फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज बनी है। 2015 में मैं और चार्ल्स आई थी। हाँ। फिर 2021 में नेटफ्लिक्स की वो काफी पॉपुलर सीरीज थी, द सर्वेंट। उन सब का फोकस शोबराज के अपराध, उसके दिमाग, उसके कारनामों पर ज्यादा था। हाँ, सही है, अपराधी ही केंद्र में था। मगर इंस्पेक्टर ज़ेंडे एक अलग रास्ता चुनती है। अर्चना खुराना लिखती हैं कि फिल्म उस समय की मुंबई की गलियां, फैशन, एनर्जी, इन सब को काफी ऑथेंटिक तरीके से रिक्रिएट करती है, जिससे वो एक नॉस्टैल्जिया वाला फील आता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात रिव्यू में लिखी है कि असली मधुकर ज़ेंडे ने शोभराज को असल में 2 बार गिरफ्तार किया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये फैक्ट है। पहली बार 1971 में और फिर 1986 में, जब शोभराज तिहाड़ जेल से भागा था, तब ज़ेंडे ने उसे गोवा में दोबारा पकड़ा था। ये तो कमाल की लगन दिखाता उस अफसर की। बिल्कुल, और शायद यही बात फिल्म को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर से ज्यादा बनाती है। ये लगन की कहानी है, जिद की कहानी है, और जिसे स्ट्रीट स्मार्ट पुलिसिंग कहते हैं, उसकी कहानी है। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि ये उस दौर की बात है जब ना सीसीटीवी थे, ना मोबाइल ट्रैकिंग, ना आज जैसी डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक। तो ज़ेंडे की जो कामयाबी थी, वो उनकी अपनी सूझबूझ, इंटेलिजेंस गैदरिंग और जमीनी मेहनत पर टिकी थी। मतलब दिमाग और मेहनत का खेल था। हाँ, एक तरह से ये तकनीक पर मानवीय समझ की जीत की कहानी भी है। निर्देशक हैं चिन्मय डी मांडलेकर। उनकी तारीफ भी हुई है रिव्यू में कि उन्होंने इसे बहुत डार्क, भारी भरकम बायोपिक नहीं बनाया। समीक्षा कहती है कि उन्होंने इसके बजाय एक ज्यादा लाइवली बल्कि ह्यूमरस कहानी चुनी है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपराध की गंभीरता के बजाय उस दौर के पुलिसिंग की स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश की है। पर यह अजीब नहीं लगता, एक सीरियल किलर की कहानी में हास्य है। ये सवाल बहुत वैलिड है और समीक्षा भी इस पॉइंट पर आती है। निर्देशक का यह फैसला फिल्म को एक अलग पहचान तो देता है। गंभीर सच्चाइयों पर आधारित भारी फिल्म बनाने की जगह प्री डिजिटल मुंबई का जो माहौल था, पुलिस का काम करने का तरीका था, उस पे ज्यादा फोकस है। फिल्म करीब 112 मिनट की है और समीक्षा के मुताबिक ये फैक्ट्स और फिक्शन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। मतलब उस दौर का मुंबई कैसा था, लोग कैसे थे, पुलिस का काम कैसा था, इन सबको दिखाने पर जोर है। चलिए अब परफॉर्मेंस पर आते हैं। एक्टर्स कैसे हैं? किसी भी फिल्म की जान तो एक्टर्स ही होते हैं। मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर ज़ेंडे के रोल में कैसे लगे समीक्षक को? मनोज बाजपेयी की काम की समीक्षा में काफी तारीफ है। उन्हें सटल यानी संयमित और प्रभावशाली दोनों बताया गया है। अर्चना खुराना लिखती हैं कि बाजपेयी ने किरदार में एक जमीनी सादगी रखी है, एक मजबूत इरादा दिखाया है और थोड़ा सा ह्यूमर भी डाला है, वो भी बिना किसी मेलोड्रामा या बनावटी हीरोइज्म के, एक आम लेकिन असाधारण अफसर की तरह। एक दिलचस्प तुलना भी की गई है रिव्यू में। उनके इस किरदार की तुलना उनके फेमस वेब शो द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी से की गई है। लेकिन यह साफ किया गया है कि ज़ेंडे का किरदार श्रीकांत से काफी अलग है, ज्यादा शांत, ज्यादा जमीनी, ज्यादा रियल। ये बाजपेयी की एक्टिंग रेंज दिखाता है
कि वो कैसे दो अलग तरह के जासूस या एजेंट के रोल निभा सकते हैं। अच्छा। और उनके सामने विलन के रोल में जिम सॉब हैं, कार्ल भोजराज बने हैं। उनका किरदार कैसा है? क्योंकि ऐसे किरदारों का पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है ना। बिल्कुल, विलन दमदार हो तो हीरो का काम और उभरता है। समीक्षा जिम सर्ब के बारे में कहती है कि वो चार्मिंग है, उनमें एक मैग्नेटिक अपील है, लेकिन साथ ही वो खतरनाक भी लगते हैं, खौफ पैदा करते हैं। उनका पोर्ट्रेल ऐसा है कि ऑडियंस अपराधी से नफरत तो करे पर उसकी शख्सियत के तिलिस्म को नजरअंदाज ना कर पाए। ये बैलेंस जरूरी है। और समीक्षा के हिसाब से सर्ब ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। अब आते हैं उस पहलू पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिल्म का टोन, उसका मिजाज। आपने शुरू में कहा था कि ये बाकी क्राइम थ्रिलर से अलग है। रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? हाँ, समीक्षा इस पर काफी डिटेल में बात करती है। वो साफ कहती है कि ये फिल्म टिपिकल ट्रू क्राइम थ्रिलर के पैटर्न पर नहीं चलती है। इसमें क्राइम की ग्रेविटी और डार्कनेस पर फोकस करने के बजाय एक लाइटनेस, एक ह्यूमर को अपनाया गया है। इंस्पेक्टर जेंडे चार्ल्स शोभराज की जानी मानी कहानी को एक नए एंगल से दिखाती है, उसे पकड़ने वाले पुलिस अफसर मधुकर जेंडे के नजरिए से। बिल्कुल। मनोज बाजपेयी और जिम सर्ब की परफॉर्मेंस फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, दमदार अभिनय। 70-80 के दशक की मुंबई का माहौल और नॉस्टैल्जिया भी इसका एक अट्रैक्शन है। जी। और सबसे खास इसका अनोखा ह्यूमर वाला टोन इसे बाकी क्राइम फिल्मों से अलग करता है। हालांकि यही वो पहलू भी है जिस पर ऑडियंस की राय शायद बढ़ जाए। कुछ को ये फ्रेश लगेगा तो कुछ को लगेगा कि ये सब्जेक्ट के साथ ठीक नहीं बैठता। सही कहा। ये निश्चित रूप से फिल्म को एक डिस्कशन का टॉपिक तो बनाता ही है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना, कि जब हम सच्ची आपराधिक घटनाओं पर आधारित कहानियां बनाते हैं तो उसमें ह्यूमर या हल्केपन का इस्तेमाल कितना सही है। क्या ये उस अपराध या उसके जो विक्टिम्स थे उनकी पीड़ा का अनादर करता है, या फिर ये कहानी को ज्यादा मानवीय, ज्यादा एक्सेसिबल बनाने का एक वैलिड तरीका है, खासकर तब जब फोकस अपराधी के बजाय हीरो पर हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये विचार करने लायक है, खासकर जब हम मधुकर जेंडे जैसे गुमनाम नायकों के बारे में सोचते हैं। अक्सर होता यह है कि चार्ल्स शोभराज जैसे अपराधियों की जो सनसनीखेज कहानियां होती हैं, उनकी चकाचौंध में जेंडे जैसे लोगों की जो मेहनत है, जो हिम्मत है, वो कहीं दब जाती है। ये फिल्म कम से कम उस नायक को दोबारा रोशनी में लाने की कोशिश तो करती है, भले ही उसका तरीका थोड़ा अलग हो। देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस कोशिश को कैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इंस्पेक्टर जेंडे की समीक्षा पर।